और मुझे आज पर्सनली इस बात की खुशी है कि मेरी एक तरफ लच्छू पहलवान साहब बैठे हैं, दूसरी तरफ फिरोज़ खान साहब बैठे हुए हैं, जो एक मैसेज दे रहे हैं कि जब विकास की बात आएगी, जब काम करने की बात आएगी, तो हम सब साथ में मिलकर आएंगे और इस शहर को किस तरह से बेहतर बनाना है उसके लिए हम काम करते रहेंगे। तो मैं यहाँ के तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये यहाँ के सड़क की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी और मुझे जिस तरह से अभी मुजाहिद भाई ने बताया है कि 30 साल के बाद ये काम हो रहा है। इस सड़क के ऊपर गुज़रते वक्त कहीं ना कहीं ये ख्याल होता था कि ये सड़क आखिर बनेगी कब। शेख खासदार साहब तारीफ़ के काबिल है। अल्हम्दुलिल्लाह खासदार साहब की जो मेहनत थी तो वो शायद ही कोई खासदार ने आज तक किया होगा। मैं किसी का नाम लेके नहीं बोलना चाहता हूँ। खासदार साहब जो औरंगाबाद शहर के लिए, ज़िले के लिए जो काम कर रहे हैं वो तारीफ़ के काबिल है। चाचा पीछे सरको ना आप चाचा तुम्हारा काम खत्म हो गया जाओ ना घोड़े भी सुन रहे नहीं यार घोड़ो सरको पीछे भैया थोड़ा इधर सरको थोड़ा इधर क्या फायदा नहीं हो रहा वो डाल के कुछ करके ये हम गाय के वास्ते खड़े हैं इधर हम गाय के वास्ते खड़े हैं एक महीना सामने आ जा रहे तो एक बार डाला तो यार क्या हो रहा है वो बोलो वाला तो हो रहा है ओ मेरो वो गाय को ले ले यार तुम सामने इधर आओ मैं यहाँ के तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये यहाँ के सड़क की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी और मुझे जिस तरह से अभी मुजाहिद भाई ने बताया है कि 30 साल के बाद ये काम हो रहा है। इस सड़क के ऊपर गुज़रते वक्त कहीं ना कहीं ये ख्याल होता था कि ये सड़क आखिर बनेगी कब। लेकिन सरकार का जो फ़ंड आया उस फ़ंड के अंदर जो भी बचत हो रही, जैसा हमने
जब गणेश कॉलोनी डिविजनल कमिश्नर ऑफिस से जो दमड़ी महल तक का जो रास्ता है वहाँ पे भी जो एक्सटेंशन का काम किया है वो उसी फंड के अंदर किया है जो बचत हो रही थी, और यहाँ पर भी उसी फंड के काम के लिए मैंने मीटिंग लिया और उस मीटिंग के अंदर हमने ये किया है कि जहाँ जहाँ पर भी बचत हो रही है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए। तो ये रोड उसी की वजह से मिला है। यहाँ के तमाम लोगों की ये ख्वाहिश थी, ये मांग थी। तमाम लोगों ने महानगर पालिका के पास अप्रोच भी किया था। हमारे कॉरपोरेटर साहब फिरोज़ खान साहब भी लगातार इसके पीछे लगे हुए थे। आज ये रोड के काम की शुरुआत हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह और भी ऐसे जितने भी ख़राब रोड है हम उसको जल्द से जल्द बना पाएंगे। शुक्रिया। खादर साहब तारीफ़ के काबिल है। अल्हम्दुलिल्लाह खादर साहब की जो मेहनत थी तो वो शायद ही कोई खादर ने आज तक किया होगा। मैं किसी का नाम लेके नहीं बोलना चाहता हूँ। खादर साहब जो औरंगाबाद शहर के लिए, ज़िले के लिए जो काम कर रहे हैं वो तारीफ़ के काबिल है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रोड के लिए मुझे खादर साहब ने हर वक्त मदद की। मेरे सहयोगी नगर सेवक लच्छू पल्ला ने भी मुझे हर वक्त मदद की। हमने बार बार कमिश्नर साहब से ये नुमाइंदगी की कि भाई हमें जल्द से जल्द ये रोड बना के दीजिए, क्योंकि ये 2017 में मैंने जीबी का ठहराव लिया था। उसमें सभागृह नेता मंगटे साहब की भी साइन थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो काम MIM टीम ने किया है, जो मेरे सहयोगी नासिर सिद्दीकी साहब है, शारिक नसबंदी साहब है, आरिफ हुसैनी साहब है, हमारे MIM के जितने भी नगर सेवक है, ये इन सब की मेहनत रही। हमारे शिवसेना के नगर लच्छू पल्ला ने भी बहुत मेहनत की है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रोड 2 कोटी रुपए का रोड है। और अभी खादर साहब ने एक बात बहुत अच्छी की कि 7 लोगों की जो प्रॉपर्टी है वो लोग देने के लिए तैयार है। अगर 7 लोग ये प्रॉपर्टी दे देते हैं, वो कैश कंपटीशन के लिए रुके हुए, ये लोग अगर ये प्रॉपर्टी दे देते तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रोड 50 फीट का हो जाएगा। मस्जिद भी जो बालिशाही मस्जिद है, जो मुरमुरे की अपने जो जाली वाली मस्जिद है, ये लोगों से भी मेरी बात हो चुकी है। मंदिर की बात हमने लच्छू पल्ला ने, हम दोनों ने जाके किया था, मंदिर वाले भी देने के लिए तैयार है। तो मैं कमिश्नर साहब से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि साहब अगर आप ये इसका भू संपादक का प्रस्ताव भी मैंने दे चुका हूँ, 3 साल पहले मैं इसका प्रस्ताव भी दे चुका हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि खादर साहब ने, आज सिटी इंजीनियर साहब से भी फ़ोन पर बात की मैंने बोलने के बाद, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये रोड 50 फीट का भी हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह से ज़ात से उम्मीद है कि आगे भी मजलिस ऐसा ही काम करे। हमारे दोस्त के लच्छू पल्लान का भी बहुत मदद रही है काम में, क्योंकि हम दोनों का जॉइंट वार्ड है, इसीलिए मैं अकेला श्रेय नहीं लेना चाहूँगा। मेरे दोस्त लच्छू पल्लान ने भी इसमें बहुत मदद की है। और मेरे जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है तो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने भी मदद की और अतुल साहब ने मदद की है। देखिए, नवाबपुरा चौक से हरी मस्जिद तक का जो रास्ता था वो बहुत ही ख़राब हालत के अंदर था। इतनी ख़राब हालत के अंदर कि मतलब वहाँ पे पैदल चलना, गाड़ी चलाना बहुत ही दुश्वारी हो रही थी। हमने महानगर पालिका के साथ चर्चा किए और जितने भी एजेंसी आज सड़क का काम कर रहे हैं उनसे बातचीत की, और जहाँ जहाँ पर भी सेविंग हो रही है, जैसा डिविजनल कमिश्नर ऑफिस से गणेश कॉलोनी तक का जो रास्ता है वहाँ पे सेविंग हो रही थी, तो हमने दमड़ी महल से लेके उसको आगे तक ले जाने का काम किया है। हमारी कोशिश थी कि उसको चंपा चौक तक लेकर जाए, लेकिन जहाँ तक भी जा रहा है कम से कम उतना पैच बन जाएगा। उसी तरह यहाँ का जो सेविंग हो रही थी तो हमने नवाबपुरा चौक से हरी मस्जिद तक का ये काम लिए है। और मुझे खुशी है इस काम के अंदर बहुत सारे यहाँ के लोगों के चेहरे के ऊपर आज जो खुशी देखने को मिल रही है, ये उन्हीं की मांग थी कि ये रोड बनना चाहिए। और मुझे आज पर्सनली इस बात की खुशी है कि मेरी एक तरफ लच्छू पहलवान साहब बैठे हैं, दूसरी तरफ फिरोज़ खान साहब बैठे हुए हैं, जो एक मैसेज दे रहे हैं कि जब विकास की बात आएगी, जब काम करने की बात आएगी तो हम सब साथ में मिलकर आएंगे और इस शहर को किस तरह से बेहतर बनाना है उसके लिए हम काम करते रहेंगे। तो जहाँ जहाँ पर भी हमारे सेविंग हो रही है, अभी जैसा लच्छू पहलवान ने ये बताया है कि अंगूरी बाग तक का भी रास्ता जो है वो होना चाहिए करके, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने स्मार्ट सिटी की मीटिंग लेकर आए हैं और उस मीटिंग के अंदर भी हमने ये किया है कि जितने भी बहुत ज़्यादा ख़राब पैचेस है उसको स्मार्ट सिटी के अंदर लिया जाए। दूसरी एक हमारी जो कई सालों से हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप सड़क बना दे रहे हैं, लेकिन सड़क के बीचों बीच जो खंबे हैं
वो खंबे हटाने के लिए कौन पैसा देगा? तो सरकार कहती है ये महानगर पालिका देगा, महानगर पालिका कहता है कि MSEDCL देगा करके। तो इनका विवाद चल रहा है। हम उसका एक फाइनल सॉल्यूशन 16-17 तारीख के दिन जब यहाँ पर पालक मंत्री और मुख्यमंत्री साहब आएंगे, हम उनके साथ ये बात करेंगे, क्योंकि सड़क बनाने के बाद भी अगर उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो वो चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। दूसरा, हम पुलिस को ये कमिश्नर के साथ है तो हम मीटिंग ले रहे हैं कि जिसकी दुकान जहाँ तक है वो अपनी हद को समझ ले। अगर वो ये समझेगा कि मैं मेरी दुकान 5 फीट आगे बढ़ा लूँगा तो उसका कोई अंत ही नहीं होने वाला है। और इसके अंदर किसी तरह का, किसी इलाके के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। उसके अंदर जो भी अपनी दुकान मकान के हद तक है वो वहाँ तक रहे। कोई सीढ़ियाँ निकाल दे रहा है, कोई अपना माल लाकर रोड के ऊपर रख दे रहा है, तो इसकी वजह से अपना धंधा करने के लिए दूसरे लोगों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये मामले में भी हम पुलिस के साथ एक विशेष बैठक बिठाएंगे। मैं आज तमाम नवाबपुरे की, मुंडे की आवाम को मुबारकबाद देता हूं कि उनकी बहुत सालों की जो मांग है वो आज पूरी हो रही है। अधूरी ही सही, लेकिन आगे और भी काम जारी रहेंगे। सर, वो पानी जो है 7 दिन में एक बार आ रहा सर, तो पानी के वास्ते कुछ? देखिए, पानी के ताल्लुक से आप लोगों को खुद को मालूम होगा कि अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम 1680 करोड़ रुपए की जो स्कीम चल रही है, उसका हर महीने मैं पर्सनली रिव्यू लेता हूं कि काम कहां तक आया है करके। अब आप जो कह रहे हैं कि पानी 7 दिन के बाद, बिल्कुल पानी 7 दिन के बाद ही आएगा, क्योंकि इतने सालों तक अगर हम पैठन से यहाँ पर पानी लेकर आ रहे हैं और हमारे पास स्टोरिंग कैपेसिटी ही नहीं है, हमारे पास टाकिया ही नहीं है, तो हम कैसा करेंगे? पैठन से जितना पानी आ रहा है डेली, उसकी एक कैपेसिटी है। लेकिन अगर हमने औरंगाबाद के अंदर हम लोग टाकिया बनाने का काम कर लेते तो मेरे हिसाब से आज 7 दिन किसी भी इलाके के अंदर, बल्कि 3 दिन के बाद भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी होती। तो हम ये 52 टाकियों का जो काम है, उसमें से 25 टाकियों का काम की शुरुआत हो चुकी है और उसको बहुत ही वॉर फुटिंग के ऊपर वो काम किया जा रहा है, ताकि हमारी कोशिश ये है कि दिसंबर तक कुछ राहत मिल सके, कि लोगों को 7 दिन की जगह 6 दिन कर सके। लेकिन ये काम जितनी जल्दी और स्पीड अप होगा उसके अंदर, और इसको हम रेगुलरली रिव्यू कर रहे हैं। इतने साल इंतज़ार किए हैं, अब स्कीम आई है, थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा, हम उसको सही टाइम के ऊपर कंप्लीट कराएंगे। और औरंगाबाद शहर के अंदर पानी अगर हर घर के अंदर अगर मिलना चाहिए तो वो हर रोज़ मिलना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन आड़ मिलना चाहिए। ये हमारी कोशिश है।